सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के चलन में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। हालेलुया। लुका 16 का 19 से लेकर 31 तक। हे प्रभु, तेरा पवित्र रहमत नहीं 30 नहीं 60 ना हट अपना काम करे। तो आज हम पढ़ेंगे धनी मनुष्य और निर्धन मनुष्य। धनी मनुष्य क्या होता है और निर्धन कौन होता है? निर्धन मतलब जिनके पास धन नहीं होता बिल्कुल भी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं। एक धनी मनुष्य था जो सदा बेजनी वस्त्र और मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम सुख विलास करता था। हालेलुया। एक धनी मनुष्य था जिसके पास धन था, बहुत धन था। उसके पास धन की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो सारे दुख तो उसके पास भी नहीं आता था। उसने जितना भी देखा ना, सारा सुख ही सुख देखा। इस धरती पे सुख ही सुख देखा उसने। वो था धनी मनुष्य। आगे हम पढ़ते हैं। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घाव से भरा हुआ था। एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो घाव से भरा हुआ था। उसका पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था। उसके फाटक पर छोड़ दिया गया। मतलब जो धनी मनुष्य था ना, उसके फाटकों पे छोड़ दिया था। उसके दरवाजे के पास उसको जो लाजर नाम का व्यक्ति था, जो बिल्कुल ही घाव से भरा हुआ था, जिसके पास एक चवन्नी नहीं थी, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, उसके पास उसके दरवाजे पे, धनी मनुष्य के दरवाजे पे छोड़ दिया था। किसने? लोगों ने। कि जो लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घाव से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था, कि जो टुकड़े उस धनवान की मेज से गिरते हैं उससे वह अपना पेट भरे। हालेलुया। जो टुकड़े एक धनवान के, मतलब जो मेज से गिरते हैं ना, जो धनवान लोग खाना खाते हैं, उनकी मेज से गिरते हैं, वो टुकड़े की बात कर रहे। वो टुकड़े लाजर के लिए दिया जाता है। हालेलुया। जो टुकड़े उस धनवान की मेज से गिरते थे, उससे वे अपना पेट भर सके। अतिलित कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। हालेलुया। आप सोच सकते हो कि उसके घाव कितने बड़े होंगे। उस लाजर नाम के घाव कितने ही ज्यादा बड़े होंगे कि कुत्ते तक आके उसके घाव को चाटते हैं। कुत्ते तक आके उसके जख्मों को चाटते हैं। हालेलुया। वो कितनी पीड़ा में होगा, आप समझ सकते हो। हालेलुया। ऐसा हुआ कि कंगाल मनुष्य मर गया था। स्वर्गदूत ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। मतलब जो कंगाल मनुष्य था ना, जो लाजर नाम का व्यक्ति था, वो मर चुका था। उसको क्या करा? हमारा जो अब्राहम है ना, उसकी गोद में दे दिया था। स्वर्गदूत आए, स्पेशली स्वर्ग से आए, और अब लाजर की आत्मा को उठाया और किसके हाथों में दिया? अब्राहम के हाथ में दिया, जो हमारा पिता है। अब्राहम के हाथों में दिया। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि धनी मनुष्य मर गया था। तो उसको किसके हाथों में दिया? किसी के हाथों में नहीं। आगे हम पढ़ते हैं। वह धनी मनुष्य भी मर गया और दफना दिया गया। किसको? जो धनी मनुष्य था, उसको दफना दिया गया था। तब अंधलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से देखा। अब्राहम को देखकर उसकी गोद में लाजर था। हालेलुया। किसने देखा? धनी मनुष्य ने देखा
जब वो मर गया था, उसको दफना दिया गया था, जब वो अंधलोक में जा चुका था, मतलब नरक की आग में था, तो उसने देखा कि अपनी आंखों को ऐसे उठा के देखा, तो देखा कि अब्राम की गोदी में कौन था? लाजर था। धनी मनुष्य ने देखा कि अब्राम की गोदी में लाजर था। तब अंधलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से देखा, अब्राम को देखा और उसकी गोद में लाजर था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राम, मुझ पर दया कर। किसने कहा? धनी मनुष्य ने बोला, जिसके पास धरती पे बहुत सारा धन था। आजकल लोग धन के पीछे भागते हैं, पूरा टाइम धन कमाना, धन के लिए ये करना, मतलब ठीक है, सबको पैसों की जरूरत होती है, सबको फाइनेंस प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सारी चीजें यूं ही दे दूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? पहले तुम मेरी धार्मिकता और राज्य के कार्य कर, तब मैं तुझे सब कुछ दूंगा। हालेलुया। तो जो धनी मनुष्य था, उसे सारा दुख धरती पे, सारा सुख धरती पे उसने सुख लिया पूरा, लेकिन जो कंगाल व्यक्ति था, उसने एक भी दिन सुख का नहीं काटा होगा इस धरती पे। उसके घाव तक आके कुत्ते चाटते थे। धनी मनुष्य चाहता, जब उसके फाटक पर लाजर था, तो वो चाहता ना, तो दो रोटी लाके उसको, लाजर नाम के व्यक्ति को दे सकता था जब वो जीवित था। लाजर भी जीवित था और धनी मनुष्य भी जीवित था, तो वो 2 रोटी लाके लाजर के हाथ में दे सकता, कंगाल व्यक्ति को दे सकता था कि ले भाई तू खा ले। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कंगाल को ऐसे ही छोड़ दिया, और जो टुकड़े बचते थे ना, उसकी में से जो टुकड़े बचते थे, वो कौन खाता था? लाजर खाता था। उसने कभी नहीं किया, ना ही कभी कंगाल को कुछ भी दान दिया। इसलिए बोलते दान करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते, जब दोनों, लाजर नाम का व्यक्ति और धनी मनुष्य मर गए थे, तो उसने क्या देखा? अब्राम की गोदी में लाजर को देखा। लाजर को जब देखा तो उसने कहा कि हे अब्राम, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राम, मुझ पर दया कर। हे पिता अब्राम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वे अपनी उंगली का सिर पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात बोली है उसने, इस छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात बोली है कि लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली सिर पानी में डुबोकर इतनी सी उंगली डुबोकर मेरे जीभ पे रखे। मतलब सोच के देख सकते हो कि अंधलोक में कितनी आग, कितनी जलन, कितनी प्रॉब्लम थी कि उसने अपनी जीभ को ठंडा करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी उंगली डुबो के अपनी जीभ पे लगाने के लिए बोला। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं, डुबो कर मेरी जीभ को ठंडा करे। क्या कहा? मेरी जीभ को ठंडा करे, मतलब उसकी जीभ, उसका पूरा शरीर तप रहा था उस आग में, जो कभी बुझने वाली नहीं है, कभी बुझने वाले नहीं। अंधलोक में इतनी ज्यादा आग होती है कि कभी बुझने वाले नहीं है। हालेलुया। तो उसने कहा कि लाजर को भेजो कि वो एक उंगली को पानी में डाल के मेरी जीभ पे लगा, ताकि मेरी जीभ ठंडी हो जाए और मैं थोड़ा वो करूं, क्योंकि मैं इस में पड़ा हूँ, मैं इस आग में पड़ा हूँ, तड़प रहा हूँ। किस में? जलवायु में। वहां की आग बहुत भयानक होती है। कहा कि मैं तड़प रहा हूँ। कौन? धनी मनुष्य तड़प रहा था। हालेलुया। परंतु अब्राम ने किससे बोला? वो धनी मनुष्य से बोला, हे पुत्र, शरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तु प्राप्त कर चुका है। अब्राम ने बोला कि हे पुत्र सुन, तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तु को प्राप्त कर चुका है, सब कुछ।
इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तु पर अब ये यहाँ शांति पा रहा है और तू पीड़ा में तड़प रहा है। किसने बोला? अब्राम ने, कि अब ये कंगाल व्यक्ति यहाँ शांति पा रहा है। स्वर्ग में कंगाल व्यक्ति अब्राम की गोद में शांति पा रहा है, लेकिन तू तड़प रहा है आग में, तू बिलक रहा है क्योंकि तूने सारी अच्छी वस्तु धरती पर ले ली, लेकिन लाजर को कोई भी अच्छी चीज नहीं मिली जिससे वो खुश हो सके। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे माध्यम में खाई निर्धारित की गई है कि यहाँ से कोई उस पार नहीं जा सकता और वहाँ से कोई इस पार नहीं आ सकता। मतलब स्वर्ग और नरक में एक खाई सी है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई उस पार करके उधर नहीं जा सकता, उस पार करके यहाँ नहीं आ सकता, सिवाय परमेश्वर के, सिवाय यीशु मसीह के अलावा। हालेलुया। उस पार नहीं जा सकता, वे से यहाँ कोई उस पार नहीं आ सकता। उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई है, कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा के स्थान पे आए। हालेलुया। किसने सोचा? धनी मनुष्य ने बोला अब्राम को कि हे पिता, तू किसी को भेज कि मेरे 5 भाई है, कि जाके वो उन्हें शुभ समाचार सुनाए, परमेश्वर के बारे में बताए, परमेश्वर के बारे में अगुवाई करे, उनको बताए कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो जीवित जलाली खुदा है। हालेलुया। तो उसने बोला अब्राहम को कि किसी को भेज, ताकि मेरे 5 भाई है, जिस स्थान पे मैं पड़ा हूँ उस स्थान पे मेरा भाई ना आ सके, तुम उनको जाके बताइए कि परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। तो परंतु अब्राम ने कहा इसके पास मूसा और नबी है, उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा, हे पिता अब्राम, नहीं, यदि मुर्दों में से कोई उसके पास लौट कर जाए तो वह मन फिराएगा। हालेलुया। क्या बोला? अब्राहम ने बोला कि उसके पास मूसा है और नाबी भी है, मतलब जो परमेश्वर के दास होते हैं, जो भी परमेश्वर के बारे में हम शुभ समाचार सुनाते हैं। तो क्या होता है कि हम प्रभु का प्रचार करते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं। तो वैसे उसने बोला धनी मनुष्य ने कि अब्राहम पिता, आप मेरे भाइयों के पास भेजिए, किसी मरे हुए व्यक्ति को बोला कि आप उनके पास उनको भेजिएगा, ताकि वो मन फिराए और परमेश्वर में आ सके, अपना मन फिराए, परमेश्वर को अपना जीवन दे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। तो वो धनी मनुष्य बोलता है, लेकिन अब्राहम ने बोला कि उसके पास नाबिया है, उसके पास मूसा था, तो वही उसकी माने। परंतु उसने उससे कहा, यदि वह मूसा और नाबियों की नहीं सुनता तो वह उसकी भी कैसे सुनेगा, कि जो मुर्दों में से जीवित होकर उसके पास जाए, वह उसकी भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है कि जो जिंदा व्यक्ति की बात नहीं सुन सकता, वो मरे हुए व्यक्ति की क्या बात सुनेगा? वो कोई नहीं सुनता। हालेलुया। तो आज का वचन यही था कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जलाली बाप है। तो हमें सिखाता आज का वचन कि हम परमेश्वर के पास रहे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, और इस जो धनी मनुष्य था उसके बराबर तो कभी ना बने। हमें अपने मन को दिन और दयालु करना है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, खुद भी आशीष और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। तो अगर कोई गरीब है, कोई इस हालत में है जो वो कुछ नहीं कर सकता, तो हमें उसकी मदद कर देना चाहिए एक इंसानियत के नाते। और प्रभु ने तो कहा है कि कंगालों को शुभ समाचार सुनाओ, कंगालों को बताओ कि जीवित खुदा जिंदा खुदा है, अगर तुझ में सामर्थ्य तो उसकी हेल्प कर। तो
हमें परमेश्वर ने बोला है हम दूसरों की हेल्प कर सके। हालेलुया। तो दूसरों की हेल्प करनी है, जो लोग गरीब है उनकी मदद करनी है, उन्हें खाने को देना है, अगर उनके पास कपड़े नहीं तो कपड़े दे दो, या जो भी तुमसे बन सकता है वो तुम उनकी मदद कर सकते हो। ताकि हम में से किसी ने, परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी गरीबों में से किसी एक के साथ किया तो परमेश्वर के साथ किया, है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है ना कि हे भाइयों, तुम में से किसी के एक के साथ भी किया तो तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। तो जब हम गरीब लोगों की हेल्प करते तो हम समझते हैं कि हमारे परमेश्वर हमारा महान है, जो हमारे मनों को खोलता है, हम लोगों की हेल्प करती है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम पढ़ते, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार प्रभु आप हमारी ज़िंदगी में कार्य करना यीशु के नाम से। प्रभु धनी मनुष्य की तरह नहीं परमेश्वर, हम निर्धन हो परमेश्वर, धनु मनुष्य नहीं परमेश्वर, आप हमारी ज़िंदगी में कार्य करना बड़े सामर्थ के साथ यीशु के नाम से, आमीन।